सोचो, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में आज भी एक देवी के आंसुओं का राज छुपा है और लोग कहते हैं कि अगर उस मिट्टी पर खून की एक बूंद भी गिर गई तो पूरा गांव सूखे की चपेट में आ जाएगा। बरसों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरेगी, फसलें सूख जाएंगी, कुएं सूख जाएंगे और गांव की खुशहाली हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएगी। इसी डर के साए में सदियों से यह गांव अपनी परंपराओं को संभाले हुए है और यही डर, यही श्राप इस कहानी के हर मोड़ पर छाया रहता है। हर हंसी के पीछे, हर मुस्कुराहट के पीछे यह अनदेखा साया हमेशा मौजूद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव भारतमित्ता श्रीरामपुरम की कहानी, जहां कहा जाता है कि खुद देवी द्रौपदी का एक आंसू इस धरती पर गिरा था और तभी से यह जमीन पवित्र मानी जाती है। इसी गांव में एक दिन एक छोटा सा अनाथ बच्चा आता है जिसका न कोई नाम है न कोई ठिकाना। गांव की मुखिया जयंती उस बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने घर ले आती है। अपने ही बेटे वसंत के साथ उसे पालने का फैसला करती है और उस बच्चे को नाम देती है लेनिन। बचपन के वो दिन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि गांव के कुछ लोग उसे शक की नजर से देखते हैं, कुछ लोग उसे बाहरी समझकर उससे दूरी बनाते हैं। लेकिन मां जयंती का प्यार और वसंत की दोस्ती उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। हर साल गांव में भारतम जात्रा नाम का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो सीधा महाभारत की कहानी से जुड़ा है। इस उत्सव में पूरा गांव इकट्ठा होकर उस पुरानी कथा को याद करता है और यही उत्सव आगे चलकर कहानी में बार बार लौट कर आता है, हर बार एक नए संकेत के साथ, मानो गांव की मिट्टी खुद अपने भविष्य की चेतावनी दे रही हो। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो खून के रिश्तों से भी गहरी निकलती है। लेनिन और वसंत दोनों साथ खेलते हैं, साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। दोनों भाइयों से बढ़कर हैं। गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता है। लेनिन बड़ा होकर एक सीधा सादा, मेहनती और दिल का साफ इंसान बनता है जिसके मन में किसी के लिए कोई बुराई नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है भारती से। भारती एक पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत लड़की है जो पूरे गांव की चहेती है। लेनिन का दिल उसे देखते ही धड़कने लगता है और धीरे धीरे यह चाहत एक गहरे प्यार में बदल जाती है। भारतीय भी लेनिन के सीधे और सच्चे स्वभाव पर मोहित हो जाती है। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं। गांव के खेतों में, नदी किनारे, त्योहारों में उनका प्यार परवान चढ़ता है और यह देखकर वसंत भी अपने भाई की खुशी में शामिल होता है। वो चाहता है कि उसका भाई लेनिन जिससे प्यार करता है उसी से उसकी शादी हो। परिवार की रजामंदी से आखिरकार लेनिन और भारती की शादी हो जाती है। पूरा गांव इस शादी में खुशियां मनाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, रंग बिरंगी रोशनी से गांव जगमगा उठता है। लेनिन को लगता है कि अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत चुका है। उसे अपना परिवार मिल गया, उसे अपना भाई मिला, उसे अपनी मोहब्बत मिली और अब बस खुशियों भरी जिंदगी बितानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया और खतरनाक अध्याय शुरू होता है। गांव में एक और अहम किरदार है, यतिराज, जो गांव की राजनीति और सत्ता में गहरी पैठ रखता है। ऊपर से देखने में सब कुछ शांत लगता है, लेनिन की खुशहाल जिंदगी, वसंत का भाईचारा, भारतीय का प्यार, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं। यह कहानी बार बार महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद दिलाती है, जहां भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। धीरे धीरे कहानी में एक सवाल गूंजने लगता है, क्या सच में इस कहानी में कोई खलनायक है या फिर हालात ही इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर पुराने झगड़े भी सिर उठाने लगते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि गांव की सत्ता पुराने ढर्रे पर ही चलती रहे, तो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। और इसी उथल पुथल का फायदा उठाने की फिराक में रहता है यतिराज, जो हर मौके पर अपनी चालें बड़ी चालाकी से चलता है। ऊपर से वो गांव का हितैषी दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक ठंडी और खतरनाक सोच छुपी होती है। वसंत, जो कभी लेनिन का सबसे भरोसेमंद साथी था, समय के साथ उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगता है। सत्ता, जमीन और गांव में अपनी पकड़ बनाए रखने की चाहत उसे एक अलग राह पर ले जाने लगती है।
यतिराज भी अपने मंसूबों के तहत गांव में उथल-पुथल मचाने की कोशिश में लगा रहता है और धीरे-धीरे लेनिन की खुशहाल दुनिया में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जिस भाई पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही भाई अब उसे धोखा देने की कगार पर खड़ा नजर आता है। लेनिन को समझ नहीं आता कि आखिर कहां गलती हुई। वो सोचता है कि उसने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसके अपनों ने ही उसके खिलाफ साजिश क्यों रची। यहीं पर कहानी अपने सबसे भावुक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। लेनिन पर एक बहुत बड़ा अन्याय होता है, ऐसा अन्याय जो उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देता है। उसका सुकून, उसकी खुशियां, उसका परिवार, सब कुछ एक झटके में बिखरने लगता है। और यहीं पर वो द्रौपदी के आंसू वाला श्राप भी अपना असर दिखाना शुरू करता है। गांव में तनाव बढ़ने लगता है, पुराने रिश्ते नए दुश्मनों में बदलने लगते हैं और हर तरफ एक अनजाना डर फैल जाता है कि कहीं इस बार सच में गांव की मिट्टी पर खून न गिर जाए। लेनिन, जो अब तक एक शांत और सीधा इंसान था, अब बदलने लगता है। उसके अंदर का दर्द अब गुस्से में बदलने लगता है। वो समझ जाता है कि अब सिर्फ प्यार और भरोसे से काम नहीं चलेगा। अब उसे अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी भारतीय के लिए लड़ना होगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही भाई वसंत के सामने खड़ा क्यों न होना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में गांव के छोटे छोटे किरदार भी अपनी अलग कहानी लेकर आते हैं। कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में है, कोई पुरानी दुश्मनी निकालने का मौका ढूंढ रहा है और कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि सही वक्त आने पर वो भी अपना पत्ता खोलेगा। यही छोटी छोटी कहानियां मिलकर इस बड़ी कहानी को और सच्चा और गहरा बनाती हैं। कहानी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं दिखता। हर किसी के अपने कारण हैं, अपनी मजबूरियां हैं, अपने डर हैं और यही वजह है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों का दिल कभी लेनिन के लिए धड़कता है तो कभी वसंत की मजबूरी समझ आने लगती है। यतिराज की चालें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे बहुत गहरी साजिशें छुपी हैं जो सालों से बुनी जा रही थीं। कहानी के इस मोड़ पर लेनिन की आंखों के सामने वो सारे पुराने पल एक एक करके गुजरने लगते हैं। वो दिन जब वसंत ने उसे कंधे पर बिठाकर मेला घुमाया था, वो रातें जब दोनों साथ बैठकर आसमान के तारे गिनते थे, वो वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा साथ रहेंगे। और आज वही वसंत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने खड़ा है। यह देखकर लेनिन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। भारती, जो कभी लेनिन के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, अब खुद एक मुश्किल दौर से गुजरती है। उसे भी अपने पति और अपने परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस होता है। वो देखती है कि कैसे प्यार, भरोसा और खून के रिश्ते सत्ता और लालच के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। कहानी में एक के बाद एक ऐसे झटके आते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था, वही सबसे बड़ा राज छुपाए बैठे निकलते हैं। इसी बीच गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सबको हिला कर रख देती हैं। पुराने राज्य खुलने लगते हैं, कुछ ऐसे किरदार सामने आते हैं जिनके बारे में किसी को पहले पता ही नहीं था और हर नया खुलासा कहानी को और गहरा और दिलचस्प बनाता चला जाता है। दर्शक हर पल यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अगला मोड़ क्या होगा, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी के दूसरे हिस्से में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। गांव दो हिस्सों में बंटता नजर आता है। एक तरफ वो लोग हैं जो लेनिन के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सत्ता और स्वार्थ के लिए उसके खिलाफ हो चुके हैं। वसंत की भूमिका इस मोड़ पर सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि वही तय करता है कि वो अपने भाई के साथ खड़ा रहेगा या अपने ही रचे किसी बड़े खेल का हिस्सा बन जाएगा। यतिराज की असली मंशा भी इसी दौर में पूरी तरह उजागर होती है और पता चलता है कि द्रौपदी के आंसू और गांव के श्राप की कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि इस पूरी जंग की जड़ है। लेनिन अब अकेला नहीं लड़ता, बल्कि वो लोग जो उसके साथ सच में खड़े हैं धीरे धीरे उसके साथ आते हैं और गांव की मिट्टी पर होने वाले इस बड़े टकराव को रोकने की आखिरी कोशिश शुरू होती है।
हर सीन में यह सवाल और गहराता जाता है कि क्या लेनिन अपने भाई वसंत को माफ कर पाएगा? क्या भारती अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? और क्या गांव पर मंडरा रहा वो पुराना श्राप आखिरकार सच साबित होगा? कहानी अपने आखिरी और सबसे तूफानी हिस्से में पहुंचती है, जहां सालों से दबे हुए राज, धोखे और साजिशें एक साथ फूट पड़ती हैं। लेनिन को आखिरकार पता चलता है कि उसकी जिंदगी में आए इस तूफान के पीछे असली चेहरा कौन है, और यह जानकर वो हिल जाता है, क्योंकि सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा दर्दनाक निकलता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इंसाफ की वो लड़ाई जो उसे अपने ही सबसे करीबी लोगों के खिलाफ लड़नी है। गांव के लोग सांस रोक कर देखते हैं कि आखिर किसकी जीत होगी, प्यार की, भाईचारे की, या फिर सत्ता और लालच की। हर तरफ तनाव है, हर तरफ डर है कि कहीं वो पुराना श्राप सच न हो जाए और गांव की पवित्र मिट्टी पर खून की बूंदें न गिर जाएं। गांव के बुजुर्ग एक बार फिर उस पुरानी कथा को याद करते हैं कि जब जब सत्ता का लालच बढ़ता है, तब तब धरती अपना इंसाफ खुद तय करती है। और शायद यही वजह है कि हर आने वाला दिन गांव को उस श्राप के और करीब लेकर जाता प्रतीत होता है। आसमान में बादल घुमड़ने लगते हैं, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मानो पूरी कायनात भी इस आखिरी टकराव का इंतजार कर रही हो। आखिरी मुकाबले में लेनिन अपनी पूरी ताकत और अपने दिल के दर्द के साथ मैदान में उतरता है। वसंत के साथ उसका आमना सामना होता है, और यह पल कहानी का सबसे भावुक और सबसे तगड़ा मोड़ बनकर सामने आता है। दो भाई जो कभी एक दूसरे की जान थे, आज एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यतिराज की साजिशें भी इसी आखिरी घड़ी में पूरी तरह बेनकाब होती है, और गांव के लोग समझ पाते हैं कि असली दुश्मन कौन था। इंसाफ की इस लड़ाई में लेनिन को बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो अपने प्यार, अपने परिवार और अपने गांव के सम्मान के लिए खड़ा होता है। इस लड़ाई में कई राज ऐसे भी खुलते हैं जो सालों से गांव के अंधेरे कोनों में दबे पड़े थे। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं, तो कुछ रिश्ते इस आग में तपकर और मजबूत बनकर निकलते हैं। हर किरदार की असली सच्चाई सामने आते ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और यह साबित करता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से क्यों न सामने आए, आखिरकार जीतती जरूर है। कहानी के अंत में गांव की वो पुरानी मान्यता, वो द्रौपदी के आंसू वाला श्राप एक नए और गहरे अर्थ में सामने आता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या फिर इंसानी रिश्तों, भरोसे और सत्ता के लालच की एक ऐसी सच्चाई जो आज भी हर गांव, हर परिवार में कहीं ना कहीं मौजूद है। लेनिन की यह कहानी प्यार, भाईचारे, धोखे और इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती एक ऐसी दास्तान है जो आखिरी पल तक दर्शकों को बांधे रखती है। और यही वजह है कि यह कहानी देखने वालों के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।